हर सवाल का जवाब देना अक्ल नहीं, बाज को छोड़ देना हिकमत होती है। एक दूर दराज बादशाहत में एक शहजादी रहती थी जिसकी आंखें सोने की तरह चमकती थी। कहा जाता था कि वो जिसे भी देख लेती इसके दिल का राज जान लेती। महल के सब लोग इसकी खामोश मुस्कुराहट से भी डरते थे क्योंकि वो आम शहजादी जैसी नहीं थी। एक रात किले के पुराने कमरे में उसे एक अजीब सा मोबाइल मिला। वो मोबाइल टूटा हुआ लगता था मगर इसमें रोशनी जिंदा थी। जैसे ही शहजादी ने उसे हाथ लगाया इसकी आंखें और ज़्यादा सुनहरी हो गई। मोबाइल की स्क्रीन पर खुद ब खुद एक पैगाम आया, ये मोबाइल सिर्फ सच देखने वालों के लिए है। शहजादी हैरान रह गई मगर खौफजदा नहीं हुई। इसने मोबाइल ऑन किया तो अजीब आवाज़ आने लगी। अचानक स्क्रीन पर शहर के मनाजर जाहिर होने लगे, लोग, बाजार, जंगल और छुपे हुए राज, सब कुछ मोबाइल में जाहिर होने लगा। शहजादी ने पहली बार जाना कि लोग इससे क्या छुपाते हैं। इसने मोबाइल से सच और झूठ का फ़र्क पहचानना सीख लिया। जो शख्स झूठ बोलता उसकी तस्वीर धुंधली हो जाती और जो शख्स सच बोलता उसके चेहरे पर रोशनी उतर आती। आस्ता आस्ता मोबाइल शहजादी की ताकत बन गया मगर ताकत के साथ खतरा भी बढ़ने लगा। शहर में एक साया इस मोबाइल को ढूंढ रहा था। वो साया इंसान नहीं था बल्कि जीता जागता था। इसे सुनहरी आंखों वाली शहजादी की खुशबू आती थी। एक रात महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। मोबाइल की स्क्रीन सुर्ख रोशनी में बदल गई। शहजादी को एहसास हुआ कि अब तो वक्त कम है। इसने मोबाइल से एक आखिरी सवाल पूछा, मेरी असल ताकत क्या है? स्क्रीन पर लिखा आया, तुम्हारा दिल। शहजादी ने मोबाइल को मजबूती से पकड़ लिया और साए का सामना करने चली गई। साया इसके सामने आया तो पूरा अंधेरा हलने लगा मगर शहजादी की आंखें पहले से ज़्यादा चमक रही थी। इसने मोबाइल बंद कर दिया। अंधेरा चीखने लगा क्योंकि सच चुप गया था। शहजादी ने सीख लिया कि हर ताकत दिखाने के लिए नहीं होती। जैसे ही मोबाइल बंद हुआ साया भी गायब हो गया। महल दोबारा रोशन हो गया। शहजादी ने मोबाइल को एक संदूक में बंद कर दिया और उसे दिल की आवाज़ पर छोड़ दिया। इस दिन के बाद वो मुकम्मल तौर पर बदल गई। वो अब लोगों के राज नहीं देखती थी बल्कि इनके चेहरों से एहसास समझती। शहर में खुशहाली आ गई। लोग खुद सच बोलने लगे क्योंकि शहजादी का दिल आईना बन चुका था। सुनहरी आंखें अब ताकत नहीं शफकत दिखाती थी। मोबाइल खामोश था मगर जिंदा था। वो सिर्फ इस वक्त जागता जब ज़रूरत होती। शहजादी ने सीख लिया कि खामोशी भी जादू है और हर राज खोलना ज़रूरी नहीं होता। वक्त गुजरता गया, कहानी फैलती गई। लोग उसे खामोश रोशनी वाली शहजादी कहने लगे। कोई नहीं जानता था मोबाइल कहाँ है मगर सब जानते थे कि मोबाइल महफूज है क्योंकि अब लोगों को सच में डर नहीं था। शहजादी अक्सर खिड़की से आसमान देखती। इसकी आंखों में अब सुकून था। जादू अब चीज़ों में नहीं नीयत में था। मोबाइल ने शहजादी को हुक्मरान नहीं बल्कि एक इंसान बना दिया और यही सबसे बड़ी जीत थी। आज भी कहा जाता है अगर कहीं अचानक रोशनी चमके तो वो शहजादी की मुस्कुराहट होती है जो लोगों को खुद से सच बोलना सिखाती है। सुनहरी आंखें अब भी देखती हैं मगर फैसला दिल करता है। जादू ख़त्म नहीं हुआ, बस शक्ल बदल गई है और कहानी आज भी जिंदा है। जादुई मोबाइल और सुनहरी आंखों वाली शहजादी की। अगर ये कहानी आपके दिल में एक लम्हे के लिए भी उतर गई है तो समझ लें ये चैनल सिर्फ कहानियाँ नहीं एहसास भी बांटता है। अभी सब्सक्राइब करें
کیونکہ اگلی کہانی شاید آپ کے نام پر بن سکے۔ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا، یہیں سے تو شروع ہوتا ہے۔